पताचरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। वह बहुत ही धनवान थे। पताचरा बहुत ही सुंदर थी। उसको बाहर कहीं भी जाने के लिए आज्ञा नहीं थी। वह घर में ही रहती थी। अपने माता पिता के साथ उनके कार्यों में उनका हाथ बटाती थी। पताचरा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब उनके माता पिता को लगा कि अब पताचरा के लिए सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। जब पताचरा के माता पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे थे, तभी पताचरा को अपने घरेलू नौकर से प्रेम हो गया और वह उसके प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढा तो पता चला एक दिन कि उसकी पुत्री अपने नौकर के साथ चली गई। दोनों ही एक ऐसे अपरिचित जगह पर जाकर रहने लगे जहाँ पर उनको कोई नहीं जानता था। पताचरा और उसका पति दोनों ही प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ समय बाद पताचरा गर्भवती हुई तो उसको अपने आप को ऐसा लगा कि हम बहुत ही अकेले हैं और उसने सोचा कि ऐसी अवस्था में हम अपने माता पिता के घर चले जाते हैं। उसने अपने पति से कहा कि हम यहाँ अकेले रहते हैं और मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पताचरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसीलिए उसने बहाना बनाकर उसका जाना मना कर दिया। लेकिन पताचरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बढ़ती रही। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसके पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, आप मेरे पति को ये घर के चाबी दे देना और उनको बता देना कि मैं अपने मायके गई हूँ। जब पति को इसका पता चला तो उसको बहुत दुख हुआ और उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई। इसके कारण ही इस कन्या की इतनी दुर्गति हुई है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पताचरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आया। समय पर पताचरा को प्रसव हुआ और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। पताचरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब पताचरा और उसका परिवार अपने माता पिता के घर जा रहे थे तो अचानक ही रास्ते में तेज बारिश और आंधी आ गई। पताचरा ने अपने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर के गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण उसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। पताचरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर अपने प्रसव पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर उसने एक और बच्चे को जन्म दिया। उसके 2 बच्चे हो गए। अब वे दोनों बच्चों को ले करके अपने पति की खोज करने लगी। तभी देखा कि उसके पति को एक जहरीले सर्प ने डस लिया है और उसका पति मृत पड़ा है। वह वहीं पर रोने लगी, बिलखने लगी
अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसका मानो संसार ही उजड़ गया है। तब बड़े धैर्य के साथ अपने पति का संस्कार किया और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके की तरफ बढ़ चली। रास्ते में उसको एक नदी पड़ती थी। उस नदी को पार करने के लिए उसने सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर एक साथ नदी पार नहीं कर सकती हूँ। तब उसने अपने बड़े बेटे को नदी के किनारे पर बैठा दिया और अपने छोटे बच्चे को गोदी में लेकर के नदी पार करने लगी। नदी पार करने के बाद जब वह अपने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेट करके झाड़ी में रख रही थी तो उसके मन में भय उत्पन्न हो रहा था कि कहीं कोई इस बच्चे को उठा ना ले जाए। तब पता चला अपने बच्चे को कपड़े में लपेट कर उस झाड़ी में रख दिया और दूसरे बच्चे को लेने के लिए जैसे ही नदी में उतरी कि उसने देखा कि एक गिद्ध ऊपर मंडरा रहा है छोटे बच्चे के ऊपर, जो उसको झपट्टा मारने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था। पता चला दूर से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बच्चे को बचाओ। वह ऐसी आवाज दे रही थी कि दूसरे किनारे पर बैठा उसका बेटा, उसको ये महसूस हुआ कि मेरी माँ मुझको बुला रही है। तो वह अचानक ही उस नदी में तैरने लगा और जैसे ही बीच बहाव में आया तो वह पानी के बहाव में बह गया। उसके छोटे बच्चे को गिद्ध उठा ले गया और बड़े बच्चे को नदी बहा ले गई। पति को सर्प ने डस लिया। अब ऐसी अवस्था में पता चला बेसुध हो गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसी अवस्था में वह अपने मायके की ओर चल पड़ी। जब रास्ते में उसको उस नगर के व्यक्ति मिले तो उसने अपने माता पिता के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ समय पहले ही उसके माता पिता आग में जलकर मृत्यु हो गई है। तब उस पर ऐसा मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। ऐसा दुख का पहाड़ कि पतड़ा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सुनते ही पता चला कि मन मस्तिष्क पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो बैठी, एकदम पागल सी हो गई। उसे अपने शरीर की, अपने बुद्धि विवेक की कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं थी। पता चला निर्वस्त्र होकर घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया। माता पिता भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई।
ऐसे ही विलाप करती हुई निर्वस्त्र घूमती फिरती पता चला को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहां भगा देते थे। जेतवन में जब तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो पता चला अचानक ही वहां पहुंच गए। वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा कि ये तो पागल है, इसको यहाँ से भगाओ। तभी तथागत बुद्ध बोले, रुको, उसको यहाँ आने दो, उसको मत रोको, मेरे पास आने दो। पता चला जब तथागत बुद्ध के समीप आई तो तथागत कहने लगे, बेटी अपनी चेतना को संभालो, अपनी चेतना में वापस आओ। तब तथागत बुद्ध ने उसको जब समझाया तब उसने अपने चेतनावस्था में जब आई तो पता चला को होश आया, अपनी नग्न अवस्था का बोध आया। किसी ने उस पर चादर डाल दी थी और जब वह अपनी चेतनावस्था में आए तो वह फूट फूट करके रोने लगी। तब तथागत बुद्ध बोले कि बेटी ये संसार है, इस संसार में सब कुछ अनित्य है, अनात्म है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है। यहाँ तो जीवन मृत्यु का ये भव चक्र चलता ही रहता है। पता चला तथागत बुद्ध से कहने लगी, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे बच्चे को मेरी आंखों के सामने गिद्ध उठा ले गया और मेरे बड़े बेटे जो मेरी आवाज को पुकार समझकर वह नदी में आ गया। उसको ये लगा कि मेरी माँ हमको लेने के लिए आ रही है, तो वह सहसा ही उस नदी के बहाव में बहने लगा और ऐसी लहरों की चपेट में आया कि वह उसको बचा नहीं पाई। ऐसे ही उसका परिवार उजड़ गया और जब वह अपने मायके की तरफ चली तो रास्ते में उसी श्रावस्ती नगर सेठ के गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। तो उसके दुख का इतना गहरा प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ा कि वह उसको सहन नहीं कर पाई। तथागत बुद्ध कहने लगे, पता चला कि ऐसे दुख सुन करके हृदय विदारक ऐसी घटना जैसे दिल को झकझोर कर रख देता है, ऐसी पता चला का शोक कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। तथागत बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दी, अपने धर्म उपदेश दिए। पता चला तथागत बुद्ध के बिछुड़ी संग की एक अनुशासन प्रिय
महिला भिक्षुड़ी के रूप में नियुक्त हुई। पता चला का मानसिक संतुलन बहुत ही सुधर गया था। जब वे तथागत बुद्ध के शरणागत में आए तो उसको एहसास हुआ कि ये जीवन अनित्य है, अनात्म है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी ही दूर पर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उसके आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना से पता चला को समाधि का सूत्र मिला। पहली बार उसको यह महसूस हुआ कि जो अल्पायु में मर जाते हैं उनकी मृत्यु इतनी यहीं तक सीमित, यहीं तक जीवन है। दूसरी बार जब डाला गया पानी थोड़ी दूर पर जाकर सूख जाता है तो उसको ये महसूस हुआ कि ये जीवन मध्य अवस्था तक बहुत से लोग जाते जाते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरी बार जब उसने पानी डाला तो वो और भी दूर जाकर सूख गया। तो उसने इससे ये सीखा कि बहुत से लोग अपने जीवन के अंतिम वयस में मरते हैं, अपनी अंतिम अवस्था तक जीवन जीते हैं, लेकिन मरते सभी हैं, कुछ अल्पायु में, कुछ मध्यम अवस्था में और कुछ वृद्धावस्था में। ये जीवन अनित्य है, उसको इसका बोध हो गया। ऐसे में पता चला तो ये बोध हुआ कि ये अनंत करुणावान तथागत बुद्ध उससे कह रहे हैं कि बेटी पता चला ये संसार का नियम है, ये इस प्रकृति का नियम है। जो आया है उसको जाना है। ये शरीर जरा जीर्ण रोगों का घर और अत्यंत क्षणभंगुर है। ये टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। गंदगी और बदबू से भरा ये शरीर आखिर सड़कर नष्ट हो जाता है। इस जीवन का अंत निश्चित ही है। जिस शरीर को व्यक्ति जिंदगी भर अपना मानता है, सजाता संवारता है, सुरक्षा करता है, इस पर गौर करो। ये तो जोड़ तोड़ कर बनाया हुआ है। ये एक ढांचा है, बीमारियों का भंडार है। ये शरीर अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। जिसको इसका बोध हो गया तो ये जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तथागत बुद्ध पता चला को अपने संग की भिक्षुड़ी बनाया,
भिक्षु संग की भिक्षुड़ी बनते ही पता चला विनय पिटक तथागत बुद्ध के त्रिपिटक के विनय पिटक जो अनुशासन सिखाता है और अनुशासन से रहने के नियम बताता है। तथागत बुद्ध की ये शिक्षा और उनकी ये बुद्ध भिक्षुड़ी पता चला जब उनके संग अनुयायियों की भिक्षुड़ी बनी तो वह सभी अनुशासनों का पालन कर रही थी, अपने से बड़े लोगों का सम्मान कर रहे थे, अपने जीवन को जीते हुए उसने इसी अवस्था इसी जीवन काल में ही निर्वाण को प्राप्त किया। निर्वाण मोक्ष यानी कि अपने सारे भव बंधनों से मुक्त हो गई। और पता चला कि ये कहानी बहुत ही एक हृदय विदारक घटना है। जो तथागत बुद्ध के शरण में गई तो उसका जीवन ही संवर गया। तथागत बुद्ध के ज्ञान, ध्यान, साधना, सील, समाधि, प्रज्ञा का पालन करते हुए अपने मोक्ष यानी निर्वाण को प्राप्त किया।